नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की आधुनिक हिंदी साहित्य में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का आनंद सर्ग की व्याख्या करेंगे। कामायनी में 15 सर्ग हैं। जो सबसे अंतिम सर्ग है वो है आनंद सर्ग। इससे पहले के सर्ग मैं बता देती हूँ। चिंता सर्ग, आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद सर्ग। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद का है, वो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग है। कामायनी के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। कोई कहता है कि कामायनी दर्शन समरसता आनंदवाद है। एक ने लिखा है कि कामायनी एक रूपक है, नगेंद्र ने बोला है। कामायनी एक फैटेंसी है, मुक्तिबोध ने बताया है। कामायनी मानव जीवन की चेतना का महाकाव्य है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं ऐसा। नामवर ने कहा है कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कीर्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक और बात बोली है कामायनी के बारे में कि कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है। विश्वंभर मानव ने बोला है कि कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। इस तरह से भिन्न भिन्न विद्वानों ने कामायनी के बारे में बहुत सारे विचार कहे हैं या अपनी अपनी बात कही है। कामायनी में तोटक छंद है और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी कामायनी के ऊपर जयशंकर प्रसाद को मिला है। कामायनी में जो दर्शन है वो शैव दर्शन, मतलब शैव दर्शन के अंतर्गत प्रत्यभिज्ञा है। शैव दर्शन मतलब शिव की उपासना, और प्रत्यभिज्ञा का अर्थ होता है कि जो हमें ज्ञात है उसका फिर से ज्ञान प्राप्त करना। तो कामायनी का हम अंतिम सर्ग का जो उद्देश्य है वो बता देते एक बार कि कामायनी का जो अंतिम सर्ग का नाम है आनंद, और आनंद प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है। उपनिषद में भी कहा गया है कि आनंद से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, आनंद में ही वो जीवित रहती है और अंत में वो आनंद में ही विलीन हो जाती है। तो कामायनी शैव दर्शन पर आधारित रचना है। आनंद सर्ग में मनु, श्रद्धा, वृषभ और यात्री दल आनंद लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। इसमें जो मेन पात्र होते हैं वो होते हैं श्रद्धा और मनु और उनका पुत्र मानव। तो अपने जीवन घट को अमृत रूपी जल से भरने के लिए सारस्वत नगर निवासी यात्रा करते हैं। वृषभ जो बैल है वो यहाँ पर धर्म का प्रतिनिधि है। श्रद्धा हमेशा पुष्प वर्षा करती है और मनु आनंद विभोर हो जाता है। कामायनी जगत की मंगल कामना का प्रतीक है। आनंद लोक में जड़ और चेतन में समरसता विद्यमान थी। सुंदरता ने इसका आकार स्वरूप धारण कर लिया। सभी जगह चैतन्य का ही विलास था और अखंड आनंद की लहरें उठ खड़ी थी। इसकी व्याख्या करेंगे। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, सरिता के रम्य पुलिन में गिरी पथ से ले निज संबल, था सोमलता से आवृत वरस धवल धर्म का प्रतिनिधि, घटा बजता तालों में उसकी थी मंत्र गतिविधि। एक दो वर्ड है जो शब्द है इसमें थोड़ा सा कठिन है, उसको बता देती हूँ मैं। रम्य, रम्य का अर्थ होता है आकर्षक। पुलिन, पुलिन का अर्थ होता है किनारा। गिरी पथ, गिरी पर्वत और पथ मार्ग, तो पर्वतीय मार्ग, पर्वतीय मार्ग। निज का तो पता ही होगा आपको। आवर्त, आवर्त का अर्थ होता है आच्छादित। धवल श्वेत और मंथर मंथ। तो कवि कहता है कि ईड़ा, ईड़ा यहाँ बुद्धि का प्रतीक है। इसमें ईड़ा, ईड़ा मानव और सारस्वत प्रदेश के निवासियों का वह दल कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए चल रहा था। यह दल अपने साथ यात्रा के लिए सभी आवश्यक सामग्री लिए हुए था और सरस्वती नदी के उस नैनाभिराम तट के साथ साथ पहाड़ी मार्ग से गुजरता हुआ मनु और श्रद्धा की खोज में आगे बढ़ रहा था। सारस्वत प्रदेश के उन यात्रियों के साथ धर्म का प्रतिनिधि बैल भी था, जो सोमलताओं से आवर था और मंद मंद गति से मार्ग पर अग्रसर हो रहा था। उसके गले में घंटा लटका हुआ था, जो उसके चलने पर उसकी गति के साथ ही ताल देता हुआ बज रहा था।
अगला पद्यांश पढ़ते हैं भाई। चल रही ईड़ा भी विरस के दूसरे पार्श्व में नीरव, गैरिक वसना संध्या सी जिसके चुप थे सब कलरव। उल्लास रहा युवकों का शिशु गण का था मृदु कलकल, महिला मंगल गानों से मुखरिता वह यह यात्री दल। विरस का मतलब तो पता ही है, बैल, पार्श्व बगल या साथ साथ, नीरव मौन या शांत, गैरिक गैरवे, वशना वस्त्र, कलरव ध्वनि और मंगल गान शुभ गीत जो कि त्योहारों पर गाए जाते हैं, मुखरित ध्वनित। तो कवि कहता है कि इड़ा भी उस बैल के दूसरी ओर शांत और मौन भाव से चली आ रही थी। इड़ा ने गेरवे वस्त्र धारण किए हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह संध्या के समान सुंदर दिख रही थी। जिस प्रकार संध्या हो जाने पर पक्षियों का मधुर कलरव शांत हो जाता है, उसी प्रकार इड़ा की मनोभावनाएं भीतरी प्रीतृप्त हो जाने के कारण शांत थी। उसकी मनोभावनाओं में आवेग, उद्वेग और संघर्ष नहीं था। कैलाश यात्रा के लिए जा रहे यात्री दल में जो युवक थे, उनका हृदय हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण था। शिशुओं का समूह मधुर ध्वनियों में बोल रहा था और महिलाएं मांगलिक गीत गाती हुई अपने पथ पर आगे बढ़ रही थी। इस प्रकार यात्रियों का यह दल मुखरित ध्वनित होता हुआ आगे बढ़ रहा था। चमरों पर बोझ लदे थे, वे चलते थे मिल अवरील। कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर, अपने ही बने कुतूहल। माताएं पकड़े उनकी बातें थी करती जाती, हम कहाँ चल रहे, यह सब उनको विधिवत समझाती। तो चमर, चमर होता है एक विशेष प्रकार का पशु। अविरल का मतलब होता है लगातार, कुतूहल आश्चर्य, विधिवत उचित ढंग से। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो चमरों पर, चमरों मतलब एक पक्षी, वो पशु, चमरों पर यात्रियों का आवश्यक सामान लदा हुआ था। वे एक साथ निरंतर मार्ग पर बढ़ चले जा रहे थे और कुछ बालक भी उन चमरों पर बैठे हुए थे, जो अपने लिए ही एक कौतूहल और आश्चर्य का पात्र बने हुए थे। गौओं पर बैठे शिशुओं की माताएं भली प्रकार संभलते हुए एवं आश्रय दिए हुए थी और उनसे वार्तालाप करती जा रही थी कि उन्हें यह भली प्रकार समझा रही थी कि हम कहाँ और किस स्थान पर जा रही हैं। छोटा बच्चा जिद करता है ना, मम्मी कब आएगा हमारी जगह, हमें कहाँ जाना है, कितना टाइम और लगेगा अभी हमें वहाँ पहुँचने में। तो इस तरह से जो बच्चे जिद कर रहे थे, तो उनकी माताएं उनको समझा रही थी। कह रहा एक था, तू तो कब से ही सुना रही है। अब आ पहुंची लो देखो आगे वह भूमि हुई है। वह बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं है। वह तीर्थ कहाँ है कह तो, जिसके हित दौड़ रही है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चामरी गाय पर बैठा एक बालक अपनी माँ से कह रहा है, हे माता, तू तो कब की कह रही है कि वो जहाँ हमको जाना है वो स्थान आ गया है। अब हम पहुंच गए हैं, सामने ही तो है वह भूमि, सामने ही तो है वह तीर्थ स्थान जहाँ हमें पहुंचना है, परंतु तुम तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, निरंतर आगे ही बढ़ती जा रही हो। बताओ वह तीर्थ स्थान कहाँ है जिसके दर्शन करने के लिए तुम आतुरता पूर्वक चलती जा रही हो। तो बच्चा बार बार अपनी माँ से पूछ रहा है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। आप तो बहुत देर हो गया हमें बहकाते हुए कि वो स्थान आ गया है, वो तीर्थ स्थान यहाँ है, आगे सी वो जगह भी आ गई है जो आपने बताई थी, लेकिन अभी तो हम वहां पर नहीं पहुंचे। वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन, धन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकन। हाँ इसी ढलवे को जब बस सहज उतर जावे हम, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्जवल पावनतम। कानन, कानन का अर्थ होता है वन, घन का अर्थ होता है बादल, हिमकन का अर्थ होता है ओश बिंदु, ढलवे ढालू भूमि, सम्मुख सामने और पावनतम अत्यंत पवित्र। कवि कहता है कि शिशु की जिज्ञासा को शांत करती हुई उसकी माता कहती है, देखो वह आगे जो समतल भूमि दृष्टिगोचर हो रही है, दिखाई दे रही है, वही तो देवदारू का वन है, जहाँ देवदारू के पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदों से बादल अपनी प्याली तो भरते हैं। जब हम डलवा भूमि से सहजता से उतर जाएंगे, उसे पार कर लेंगे, तो हमें सामने ही अत्यंत पावन पवित्र तीर्थ स्थान दिखाई देगा। वह ईड़ा समीप पहुंचकर बोला, उसको रुकने को बालक था मचल गया था कुछ और कथा सुनने को। वह अपलक लोचन अपने पद आगर विलोकन करती, पथ पर दृशिका सी चलती धीरे धीरे डग भरती।
तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अपनी माता के इस उत्तर से बालक का परितोष मतलब संतोष नहीं हुआ, तो वह ईड़ा के समीप पहुंच गया, उससे रुकने के लिए कहने लगा। वह बालक ही तो था जो उसे तीर्थ स्थान के संबंध में और अधिक जानने के लिए मचल उठा था और हट कर रहा था। और ईड़ा निरंतर अपने न झपकने वाले एकटक नेत्रों से अपने पैरों के आगे की ओर मार्ग देखती हुई और अपने दल के सभी यात्रियों का पथ प्रदर्शन करती हुई धीरे धीरे चरण रखती हुई चली जा रही थी। तो यहाँ पर कवि ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर परिचय दिया है भाई। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। सुनती हूँ एक मनस्वी था, वहां एक दिन आया, वह जगती की ज्वाला सचे अति विकल रहा झुलसाया। उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में, फिर दावा अग्नि परखर लपटों ने कर दिया सघन बन अस्थिर। तो इन पंक्तियों में ईड़ा ने कहा है कि ऐसा सुनने में आता है कि एक दिन एक मननशील और बुद्धिमान व्यक्ति इसी तीर्थ स्थान पर आया था। वह संसार के दैविक और भौतिक जो तीनों प्रकार के सुख होते हैं, दुख होते हैं, उनको तीनों प्रकार के दुख और पीड़ाओं से झुलसा हुआ था और अपने आप को बेचैन समझता था। उस व्यक्ति की वह भयानक जलन इस संपूर्ण पार्वत्य तलहटी में इस प्रकार फैल गई जैसे जंगल की अग्नि बड़ी तीव्रता से संपूर्ण वन प्रांतर में फैल जाती है। उसकी तीव्र वेदना से इस पर्वत की तलहटी में रहने वाले समस्त प्राणी व्याकुल और बेचैन हो गए थे। थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई, यह दशा देख करुणा की वर्षा दर्ग में भर लाई। वरदान बने फिर उसके आंसू करते जगमंगल, सब ताप शांत होकर वन हो गया हारित सुख शीतल। इन पंक्तियों में ईड़ा कहती है कि उसी मनस्वी की पत्नी, मनस्वी यहाँ पे मनु का प्रतीक है और उसकी जो पत्नी है वो श्रद्धा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसी मनस्वी की पत्नी उसकी खोज करते करते यहाँ आई। अपने पति की दयनीय एवं निरीह दशा का अवलोकन करने के पश्चात उसका हृदय करुणा से परिपूर्ण हो गया। आंखों से अश्रु प्रवाहित होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो करुणा के बादल वर्षा करने आए। ईड़ा उस पतिव्रता के विषय में बताते हुए आगे कहती है कि उस वियोगिनी के आंसू वरदान बन गए जो विश्व भर के लिए साधारण रूप से मंगलकारी सिद्ध हुए। उन आंसुओं के प्रभाव से दैविक और भौतिक जो तीनों प्रकार के दुख थे वो शांत हो गए और वन पुनः हरा भरा शीतल और सुखकारी हो गया। अगला पैराग्राफ है भाई। निजी गिरी निर्झर चले उछलते, छाया फिर से हरियाली, सूखे तरु कुछ मुस्काए, फूटी पल्लव में लाली। वेद युगल वहीं अब बैठे संसरिप्ति की सेवा करते, तो सोर देकर सबकी दुख ज्वाला हरती। तो इन पंक्तियों में ईड़ा कहती है कि जो मनु की पत्नी श्रद्धा है उसकी करुणा के कारण पर्वतों में से निकले हुए निर्झर उल्लास तथा उमंग में भरे उछलते प्रवाहित होते हैं। संपूर्ण जो वन है वो हरियाली में छा गया है, सूखे वृक्ष भी हरे भरे हो गए हैं और पल्लवों में भी लालिमा फूट पड़ी है या विकसित हो गई है। ईड़ा आगे कहती है कि दोनों पति पत्नी इस समय वहीं बैठे हुए हैं और संसार की सेवा में निरत हैं। वे कभी सांसारिक प्राणियों के दुखों और वेदनाओं के हरण का कर उन्हें सुख और संतोष प्रदान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही छात्रों, क्योंकि ज़्यादा लंबा है, बाकी का इसका भाग कल करवाऊंगी। ठीक, धन्यवाद।